कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 1510 करोड़ से बढ़कर 1669 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंसोलिडेटेड आय अगर देखें तो 5976 करोड़ से बढ़कर 6628 करोड़ हो गई है। तो मुनाफा और आय ग्रोथ तो अच्छी दिख रही है, लेकिन हालांकि अनुमान से थोड़े कमज़ोर जरूर हैं। ईबिटा को अगर देखें तो करीब करीब 1640 करोड़ से घटकर ये 1557 करोड़ पे आ चुका है। तो नतीजे ईबिटा फ्रंट पे कमज़ोर दिख रहे हैं और मार्जिन भी कम हुई है। ईबिटा मार्जिन देखिए 27.4% से घटकर 23.5% के आसपास आ गई। तो ईबिटा फ्रंट पर ये नतीजे कमजोर लग रहे हैं। ईबिटा मार्जिन में भी यहाँ पर नरमी दिख रही है। नीरव, आप सबसे पहले एचएएल पर राय दे। नतीजे के बाद यहाँ पर देखिए स्टॉक भी कमजोर हुआ है, 1-1.25% के आसपास की गिरावट दिख रही है। एचएएल पर आपकी राय? देखिए बिल्कुल ब्रॉडली इन लाइन है ये जो आंकड़े आए हैं। करीब करीब हम यही धारणा कर रहे थे कि मोटा मोटी नंबर्स ऐसे ही आएंगे, बिकॉज Q2 में जो गतिविधियां हुई थी पूरे डिफेंस सेक्टर को लेके थोड़ा बहुत कमजोरी था। सो ओवरऑल हमें लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है डिफेंस स्टॉक्स में। इनफैक्ट हमें लग रहा है कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन केस अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 2 से 3 और एल्स 5% करेक्ट होता भी है, तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी इसे ऐड करने के लिए पोर्टफोलियोज में। हमें लग रहा है कि ओवरऑल जो सेकंड क्वार्टर के आंकड़े हैं मोटा मोटी थोड़े बहुत कमजोर ही रहेंगे, बिकॉज मॉनसून काफी सीवियर था एंड ओवरऑल जो कैपेक्स की गतिविधियां थी वो भी थोड़ी बहुत बैकफुट पर थी। बट अब हमें लग रहा है कि सिक्वेंशियली Q3 एंड इवेंचुअली Q4 के आंकड़े, दैट इज सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, काफी बेहतर होंगे एज कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ। तो हमें लग रहा है BEL, HAL, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके जमा कर सकते हो। तो एचएएल को लेकर ये व्यू आप यहाँ पर दे रहे हैं और साथ ही डिफेंस में भी आपकी अपनी लिस्ट है जिसको आपने शेयर कर दिया। लेकिन इस बीच राइट्स के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राइट्स ने अपने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों पर विस्तार से बात करने के लिए कंपनी के CMD राहुल मित्तल हमारे साथ हैं। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपके मुनाफे में तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखी है, करीब 32% की ग्रोथ, लेकिन टॉप लाइन देखे यहाँ पर तो वो यहाँ पर सिर्फ 1% के आसपास की रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है। लेकिन टॉप लाइन में इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ, बॉटम लाइन में उस तरह की ये नहीं, क्या लग रहा है इतना डाइवर्जेंस क्यों दिख रहा है सर? जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जो हमारी टॉप लाइन में जो हमारा टर्नकी सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, हमारा टर्नकी सेगमेंट की टोटल ऑर्डर बुक करीब 4300 करोड़ है आउट ऑफ टोटल 9090 करोड़। इसमें करीब 70% ऑर्डर बहुत यंग है, करीब 8 से 10 महीने में।